अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम है मुबशर हसन। सेल्फ़ लव का टॉपिक आजकल बहुत मकबूल हो रहा है। सेल्फ़ लव क्या है? सेल्फ़ लव का मतलब है अपने आप से मोहब्बत करना, खुद से मोहब्बत करना। कहते हैं कि जब तक आपके अंदर मोहब्बत नहीं होगी तो आप किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते, आप किसी को प्यार नहीं दे सकते। हर्ट पीपल कि दुखी लोग ही दूसरों को दुख देते हैं, क्योंकि वो खुद अपने आप से तंग होते हैं, अपने आप से उनको प्यार नहीं होता। तो ना उनको ज़िंदगी अच्छी लग रही होती है, ना उनको लोग अच्छे लग रहे होते हैं। इस तरीके से वो लोगों को अजियत देने का सबब बनते हैं। तो सेल्फ लव को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव में अपने आप के साथ आपको इस तरह बर्ताव करना होता है, जैसे फ़र्ज़ करें आपका एक बेटा है और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, आपकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं चल रहा, तो आप उसको घर से नहीं निकाल देंगे। आप उस पे अगर घर से उसको निकाल देंगे तो वो और ख़राब होगा, आपके काम का नहीं रहेगा। आप उस पे वर्क करेंगे, उसकी बेहतरी के लिए उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डील करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जब तक आप खुद के साथ अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते, अपने आप से प्यार नहीं करते, आप किसी को भी मोहब्बत और किसी के साथ भी आपकी अच्छा गुजारा नहीं हो सकता। अब सेल्फ लव में सबसे पहली बात यह है कि अपने आप को एक बेस्ट फ्रेंड की तरह समझना। जैसे आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो तो आपको पता है कि आपने कोई डिस्कस करना है मसला, तो आप उसके साथ करते हैं। वो अगर कोई गलती कर लेता है तो आप उसको समझाते हैं, नो प्रॉब्लम, नो इशू, जो हो गया वो हो गया। अब नेक्स्ट टाइम आप मोहतात रहना। आप उसको, अगर वो कोई बहुत ही ख़राब कर दे काम को, तो आप फिर भी उसको समझाएंगे कि जो हो गया वो हो गया। इसी तरीके से आपने खुद को भी माफ़ करना है। सेल्फ लव की सबसे पहली कंडीशन है खुद को माफ़ करना। बहुत सारे लोग खुद को माफ़ नहीं कर पाते और खुद के ऊपर जो ब्लेम रहता है उसकी वजह से फिर एक गिल्टी कॉन्शियस आपका ज़मीर के ऊपर बोझ बन जाता है, और ज़मीर का बोझ फिर आपको माफ़ी नहीं देता, और ज़मीर का बोझ आपको मुख्तलिफ टेंशन्स और घबराहटों में और डिप्रेशन में आपको ले जाता है। तो जब आप अपने आप को माफ़ कर देते हैं, अपने आप को समझा लेते हैं, कोई बात नहीं कि अगर मेरा दोस्त होता तो अगर वो ये करता तो उसको भी मैंने माफ़ कर देना था, तो अपने आप को क्यों ना माफ़ करूं। अब अपने आप को माफ़ करते हैं और पछतावों में नहीं पड़ते। पछतावा क्या होता है? आपने कहा कि वो काश मैं ये कर चुका होता, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने उस वक्त फलां की खिदमत कर ली होती, वो दुनिया में नहीं रहा। इस तरीके से जो पछतावे होते हैं, जो आपके गलतियां होती हैं, जब तक आप उनको माफ़ नहीं करते, अपने आप को माफ़ नहीं करते, आपके ज़मीर पे बोझ बना रहता है। और उस तरह की जब भी कोई सिचुएशन बनती है तो आपका माइंड हैवी हो जाता है, आपको परेशानी लाहक हो जाती है। तो माफ़ करना सेल्फ लव का सबसे पहला काम है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। आप अपने आप को माफ़ करेंगे तो आप खुशहाल और खुशगवार ज़िंदगी गुजारेंगे। आपकी ज़िंदगी जिस तरीके से गुजर रही है उसमें अगर आपने सेल्फ लव को शामिल कर लिया, अपने आप से मोहब्बत करने पे काम शुरू कर दिया। सेल्फ लव लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो लव आप अपने आप को देंगे, जितनी देर तक अपने आप से मोहब्बत नहीं कर सकते, अपने आप को अच्छा नहीं समझते, अपने आप अपने बारे में गुड फील नहीं करते, उस वक्त तक आपको अच्छी चीज़ें, मोहब्बत करने वाले लोग आपकी लाइफ में नहीं मिल सकते। अगर वो आएंगे भी तो वापस चले जाएंगे। कोई ना कोई ऐसी चीज़, कोई ना कोई ऐसा वाकया हो जाएगा कि वो आपकी लाइफ में स्टे नहीं कर सकेंगे। तो अपने आप से प्यार करना ज़िंदगी में कामयाबी के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने बारे में मोहब्बत को आप जितना ज़्यादा अपने अंदर भरेंगे, अपने माइंड को मोहब्बत से भरेंगे, अपने आप को, अपने आप के बारे में गुड फील करेंगे, उतने ज़्यादा गुड फील करने वाले आपके बारे में, आपसे मोहब्बत रखने वाले लोग आपकी लाइफ में आएंगे। हमारी मिस्टेक्स, हम अपने आप को अपनी गलतियों पे माफ़ नहीं करते। जब हम अपने आप को अपनी गलतियों पे माफ़ नहीं करते
तो फिर ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। आपने क्रिकेटर्स को देखा होगा कि जब उनसे किसी बॉलर से बॉल ठीक नहीं हुई, वो कैसे ज़मीन पे पाँव पटकता है, कैसे सर को हिलाता है। और अगर बैट्समैन आउट हो जाता है या उससे कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो बल्ले को कैसे ज़ोर से पटकता है। ये सारी चीज़ें शो कर रही हैं कि वो अपने आप को माफ़ नहीं कर रहा, वो अपने आप को कसूरवार बना रहा है, वो अपने आप पे ब्लेम ले रहा है, अपनी मिस्टेक पे अपने आप को बुरा कह रहा है। हम अपने आप पे शदीद क्रिटिसिज्म करते हैं, अपने आप के बहुत ज़्यादा खिलाफ हो जाते हैं। मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी हमें पछतावे नहीं देती, ज़िंदगी हमें गलतियाँ नहीं देती। ज़िंदगी हमें ये बताती है कि आपने इन पछतावों से, इन गलतियों से कैसे सीखना है और आगे बढ़ना है। जब तक हम इस अप्रोच के साथ लाइफ में नहीं जाएंगे, हम पास्ट की मिस्टेक्स, हम पास्ट के पछतावों पे ही हमारा माइंड ज़्यादातर रहेगा और हमें सज़ा देता रहेगा, हमें मलामत करता रहेगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि हम अपने आप को माफ़ करें और मूव फॉरवर्ड करें। जब तक हम माफ़ नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जैसे कहते हैं कि आपकी गलती आपका उस्ताद है, आपका टीचर है, आपने उससे लर्न करना है, आपने अपनी गलतियों से सबक सीखने हैं। सपोज़ आपकी परफॉर्मेंस की गलतियां हैं या आपके बिहेवियर में कुछ गलतियां आई हैं, तो फिर उनके साथ आपने कैसे डील करना है। आपने कोशिश ये करनी है, अपने माइंड में वो पिक्चर दोबारा लेके आनी है, वो वीडियो चलानी है उसी सिचुएशन की जिसमें आपने गलती की, और आपने अपने आप को रियली उस सिचुएशन में देखना है और फिर देखना है कि जैसे आपने पहले बिहेव किया है, मिस्टेक की है, रॉन्ग बिहेवियर अपनाया है, उसको चेंज करके अपने इमेजिनेशन में आपने उसकी जगह पे जिस तरह का बिहेवियर आप चाहते हैं। सपोज आपने किसी के साथ गुस्से से बात की जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, तो आप दोबारा उसी सिचुएशन को अपने ऊपर, अपने माइंड के अंदर उसकी वीडियो बनाएं और उस सिचुएशन में जाके जिस तरह कूल अंदाज में आपको बिहेव करना चाहिए था, उस तरह अपने आप को कूल अंदाज में रियली वहाँ सिचुएशन में मौजूद होते हुए आप माइंड में सीन को ऐसे क्रिएट करें, ऐसे एक्टिंग कर रहे हो माइंड के अंदर जैसे वो सीन रियल है। आप आवाज़ें सुन रहे हैं, आप पिक्चर्स देख रहे हैं, आप सामने वाले फर्द को देख रहे हैं, आपको हर चीज़ नज़र आ रही है, सुनाई दे रही है, और आप वो फीलिंग फील कर रहे हैं कि आप कितने अच्छे अंदाज में वहाँ पे बिहेव कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर कोई परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम है तो आप अपने आप को, अपने विजुअलाइजेशन की पावर को यूज़ करके आप उसको दूर कर सकते हैं, आप उसको बेहतर बना सकते हैं। और इस चीज़ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपकी जो विजुअलाइजेशन की पावर है वो 24 आवर, जितनी देर आप जाग रहे होते हैं या सो भी रहे होते हैं, तो वो मोस्टली चल रही होती है, वो कुछ ना कुछ दिखा रही होती है हमें। तो जब हम अपने आप उसको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं, अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे लिए ताकत का सबब बनती है। तो अपनी मिस्टेक्स से आपने लर्न करना है, पछताना नहीं है, अपनी मिस्टेक्स को अपनी पावर बनाना है और अपने माइंड की ताकत को, विजुअलाइजेशन को, पिक्चर्स जो माइंड में चलती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रियल बना के, जिस तरह की आप सिचुएशन चाहते हैं उस तरह बना के अपनी मिस्टेक्स पे, अपने बिहेवियर पे काबू पाना है। और अपने आप से इस तरह आपका प्यार बढ़ेगा, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो पावर है जो सब कुछ बदल सकती है। विजुअलाइजेशन की पावर के बारे में बहुत सारी रिसर्चेज मौजूद है। रिचर्ड एलन्स की रिसर्च मौजूद है जिसमें उन्होंने बास्केटबॉल के प्लेयर्स की 2 टीमें तैयार की थी। एक टीम जो है, 3 टीमें थी। एक टीम प्रैक्टिस करती थी रियल में, एक टीम इमेजिनेशन में आधा घंटा या घंटा जितना उन्होंने प्रैक्टिस का पहली टीम के लिए टाइम रखा हुआ था, वो इमेजिनेशन में प्रैक्टिस करते थे।
اور تیسری ٹیم جو ہے اس کو نہ امیجنیشن میں وہ پریکٹس کرواتے تھے اور نہ ریئل میں. تو جب اسپیسیفک ٹائم کے بعد انہوں نے رزلٹ نوٹ کیا تو جو ٹیم اے تھی جس نے ریئل میں پریکٹس کی تھی اس کی پرفارمنس میں اضافہ ہوا تھا. لیکن جو حیرت والی بات تھی وہ یہ تھی کہ ٹیم بی جس نے اپنے امیجنیشن میں اپنے مائنڈ کی پکچرز میں ویڈیوز میں اپنے اوپر کام کیا تھا وہ بھی اسی طرح کی پرفارمنس دے رہی تھی جس طرح کی وہ ٹیم دے رہی تھی جس نے ریئل میں پرفارم کیا تھا. لیکن تھرڈ والی ٹیم جس کو پریکٹس نہیں کروائی گئی تھی نہ مائنڈ میں اور نہ ریئل میں اس کی پرفارمنس میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا. تو ویژولائزیشن کی پاور کے بارے میں آپ ریسرچز کو پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پاور ہم ضائع کر رہے ہیں. اس کو یوز کر کے ہم اپنے بیہیویئر پہ قابو پا سکتے ہیں, اپنی پرفارمنسز کو امپروو کر سکتے ہیں. اپنے آپ سے اس انداز اور لہجے میں بات کرنا سیکھیں جس طرح ایک بہت اچھا کوچ, استاد یا بہت پیار کرنے اور حوصلہ افزائی کرنے والا باپ بات کرتا ہے. شروع میں ایسا کرنا عجیب لگتا ہے اور مائنڈ عادی بھی نہیں ہوتا, لیکن پھر یہ آہستہ آہستہ اچھا لگنے لگ جاتا ہے. اپنی خوبیوں پر زیادہ سے زیادہ توجہ رکھیں. جب آپ کسی میں کوئی خوبی دیکھتے ہیں اور اس شخص کی اس خوبی پر تعریف کرتے ہیں تو اس کو بہت اچھا لگتا ہے. جب کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے آپ اس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اور بھی زیادہ اپنے کام کو اچھے انداز میں کرنے لگ جاتا ہے, اور بھی زیادہ اچھا کرنے لگ جاتا ہے. بالکل اسی طرح اپنے آپ کی خوبیوں پر اپنی تعریف کریں اور اپنے اچھے کام پر دوسروں کے سراہنے کی توقع چھوڑ کر اپنے آپ کو خوب داد دیں. لوگوں کا انتظار نہ کریں کہ وہ آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے. آپ کو پتہ ہے آپ نے اچھا کام کیا ہے, آپ نے اہم کام کیا ہے, تو آپ خود اپنے آپ کو بہت ساری داد دیں. یاد رکھیں, ساری دنیا بھی آپ کے بارے میں یقین رکھتی ہو کہ آپ کام کر سکتے ہیں, مگر آپ کو اپنے اوپر پورا یقین نہ ہو تو پوری دنیا کے یقین کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے اپنے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کریں, دنیا کو نہیں. سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے اگر آپ کو اپنے آپ پہ یقین آ جائے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے مائنڈ سیٹ پہ کام کریں. اپنی جھوٹی انا سے نجات حاصل کریں. دل میں یہ خواہش نہ آنے دیں کہ ہر کوئی آپ کی خواہ مخواہ عزت کرے, آپ کی ذات کو اہمیت دے. بعض لوگ ہر کام دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں پسند کریں, لیکن اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اگر آپ پریشان ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, کیا کہتے ہیں اور کیا محسوس کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ کی خوشیوں کا کنٹرول لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. وہ آپ کو پسند کریں گے, اچھا سمجھیں گے تو ہی آپ کو خوشی ہوگی, ورنہ خوشی آپ کو نہیں ملے گی. اپنی خوشیوں کو دوسروں کے ہاتھوں میں نہ دے, لوگوں کے حوالے نہ کریں. سوچنے دیں لوگوں کو. سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. اپنی ذات سے مطمئن رہیں, اپنے بارے میں خود سوچیں. اگر آپ کی خوشی لوگوں کے رویوں اور ان سے توقعات سے جڑی ہوئی ہے تو آپ کبھی خوش نہیں رہ سکتے. اس میں لا آف اٹریکشن اور سیلف لو کا آپس میں تعلق آپ کو میں واضح کروں گا کہ کس طریقے سے سیلف لو ہمیں لا آف اٹریکشن کے عمل کو ہمارے فیور میں لے کے آتا ہے, کس طریقے سے ہمارے لیے تیزی سے عمل کرتا ہے جب ہم سیلف لو میں ہوتے ہیں. تو جب ہمیں سیلف لو ہوتا ہے, جب ہمیں اپنے آپ سے خود سے پیار ہوتا ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس اہل ہیں, ہم اس قابل ہیں کہ اس کائنات میں موجود
अच्छाइयाँ हमें मिलें। और जब हम सेल्फ लव में नहीं होते, अपने आप को अच्छा नहीं समझ रहे होते, तो सतही लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे तो हम चाह रहे होते हैं कि अच्छी चीज़ें हमें मिलें, बट सब कॉन्शियस लेवल पे डीप डाउन हम अपने आप को इस एल नहीं समझ रहे होते। तो सेल्फ लव बहुत इम्पोर्टेंट है इस हवाले से कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे फ़ायदे में यूज़ हो, हमें उसका रिज़ल्ट अच्छा मिले। सपोज़ कि आपको एक घर चाहिए है, अच्छा रिलेशनशिप चाहिए है, आप क्या करते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, 80% आप मेहनत करते हैं और 20% आपका माइंड सेट है, और वो ये कह रहा होता है कि आप इस एल नहीं हैं कि आपको ये घर मिले, आप इस एल नहीं हैं कि आपको अच्छा रिलेशनशिप मिले। अब इसकी बुनियाद हमारी पास्ट की प्रोग्रामिंग होती है, जिस वजह से हम ये ऐसे सोच रहे होते हैं। हमारी सेल्फ वर्थ जो है वो ख़राब कर दी गई होती है, हमें ये बावर करवा के, हमें ये समझा के कि आप किसी काबिल नहीं हो, आप डिज़र्व नहीं करते हो कि आपको अच्छा कुछ मिले, क्योंकि आप इस एल ही नहीं हो, आपकी कोई कदर व कीमत ही नहीं है। तो जब आप मेहनत करते हैं, 80% मेहनत करते हैं, 20% आप माइंड सेट बनाते हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि मुझे घर मिले, अच्छा रिलेशन मिले, तो क्या होगा कि आपको घर और रिलेशनशिप नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो उस लेवल का नहीं मिलेगा जो आपकी डिज़ायर है, और अगर मिलेगा भी तो हो सकता है कि आपसे वो छिन जाए, रिलेशनशिप आपका ख़त्म हो जाए, घर आपसे दोबारा ले लिया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हम चूंकि इस अपने हमारे अंदर की दुनिया जो है वो बाहर की दुनिया की रिफ्लेक्शन होती है, हमारी अंदर की दुनिया मिरर होती है जो हमें दिखा रही होती है जो बाहर हमें नज़र आ रहा होता है। तो जब हम अंदर की दुनिया में एतमाद पैदा करेंगे, अपने आप के लिए अपने आप से मोहब्बत पैदा करेंगे, अपने आप को इस अहल समझेंगे, तो फिर ही हमें वो चीज़ मिलेगी। 80-20 रूल को आप माइंड में रखें। 80-20 रूल क्या है कि 80% आप माइंडसेट पे काम करें, यानी आपको माइंड में ऐसे यकीन दिलाना है, चाहे विजुअलाइजेशन करके, चाहे आपको उसके लिए मुख्तलिफ मेडिटेशंस करनी पड़ें, आपको और जो टेक्निक्स हैं मुख्तलिफ किस्म की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, आपको थिंकिंग को चेंज करना पड़े, अफर्मेशंस करनी हो, ये सारा कुछ माइंडसेट पे आप काम करते हैं, और आप अपने आप को यकीन दिलाते हैं कि आप इस अहल हैं, आप इस काबिल हैं, आप डिज़र्व करते हैं कि आपको सब अच्छा मिले, आपको अच्छा रिलेशनशिप मिले, आपको अच्छा घर मिले। जब आप अपने आप को ये इस काबिल समझते हैं, आप डिज़र्व करते हैं, आप अपने आप के अंदर अपनी वर्थ पैदा करते हैं, अपने आप के अंदर इस कदर एतमाद में इजाफा करते हैं, अहलियत में इजाफा करते हैं, ज़हनी लेवल पे डीप डाउन बात उतरती है कि आप इस काबिल हैं कि आपको ये अच्छा रिलेशनशिप मिले, आपको अच्छा घर मिले, तो क्या होगा कि फिर आपने 20% भी मेहनत की तो आपको वो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जो माइंड की पावर है वो आपकी जो जिस्मानी ताकत है उससे कई गुना ज़्यादा होती है। जब हम ये समझते हैं कि हम अहल हैं, हम हक रखते हैं कि हमें अच्छी चीज़ें मिलें, और हम अंदर की नेगेटिव प्रोग्रामिंग जो पास्ट का असर है, जो हमारे साथ, जो हमारे बारे में गलत किस्म के रिमार्क्स थे, उनकी बुनियाद पे जो हमने अपना परसेप्शन क्रिएट किया, तो वो जब हम तोड़ लेते हैं इससे वो टूट जाता है। जब हम अपनी अंदर से वर्थ बढ़ाते हैं, बार बार अपने आप को ये एहसास दिलाते हैं, इमेजिन करते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं कि हम एक बेहतरीन मखलूक हैं, हमें हमारा हक है कि हमें दुनिया की हर अच्छी नेमत मिले। तो और ये भी कि गॉड की सप्लाई जो है वो लिमिटेड नहीं है कि अगर एक को घर मिल जाए तो दूसरे का हक कम हो गया है। ये बातें हम अपने माइंड से लैक एंड लिमिटेशन की निकाल के हम बिलीफ पूरा बनाएं, अपने ऊपर बिलीफ जमाएंगे, और वर्थ को अपने अंदर की, अपनी कदर की, अपने लव की, अपने साथ प्यार की, जितनी ज़्यादा आप कदर बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन तेज़ी से काम करेगा, क्योंकि आप मैग्नेट बन जाएंगे। जब आप अपने अंदर लव भरे रखेंगे, अच्छी फीलिंग भरे रखेंगे, तो वो अच्छी फीलिंग
اور محبت کی جو فیلنگ ہے وہ آپ کے لیے ایکٹیویٹ ہو جائیں گی اور آپ کے لیے اچھی چیزوں کو آپ کی لائف میں لانے کا سبب بنے گی۔ تو آپ نے جب بھی کسی پروجیکٹ پہ، کسی گول پہ، کسی مشن پہ کام کرنا ہے تو 80% آپ کی توجہ آپ کے مائنڈ سیٹ پہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو سیل سمجھتے ہیں ڈیپ ڈاؤن۔ یہ میں بات دوبارہ کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کانشیس لیول پہ ہر بندہ ہی یہ سمجھتا ہے کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں، مجھے ملنی چاہیے، لیکن آپ کے ڈیپ ڈاؤن کیا یہ یقین ہے؟ آپ کے ڈیپ ڈاؤن اگر یقین ہوگا سب کانشیس لیول پہ، آپ کو جب یہ مکمل طور پہ اعتماد ہو جائے کہ میں اس اہل ہوں، میں اس قابل ہوں، میری ورتھ ہے، مجھے اپنے بارے میں گڈ فیل ہو رہا ہے، میں اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں، میری یہ قدر ہے۔ جب آپ گڈ فیلنگ اپنے بارے میں کریٹ کریں گے، اپنے بارے میں اہلیت کی اور اپنے بارے میں کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں، اس فیلنگ کو زیادہ سے زیادہ فیل کرنے کی کوشش کریں گے، زیادہ سے زیادہ ذہن میں بٹھائیں گے تو وہ سنک کرتی جائے گی ڈیپ ڈاؤن آپ کے سب کانشیس میں، اور اس وقت پھر وہ ایکٹیویٹ جب ہو جائے گی تو آپ کے لیے وہ بہت پاور کا سبب ہوگی۔ تو جب تک ہم کسی چیز کے بارے میں اپنی اہلیت، اپنی قابلیت، اپنی ورتھ کو نہیں جماتے، اس وقت تک ہمیں وہ چیز ملنا مشکل ہوتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔